विकास सर की आवाज, विकास सर आवाज फिर से ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो हेलो, ब्रेक हो रही है सर, आप स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम। फर्स्ट जितने भी हमारे होस्ट है, को होस्ट, अटेंडीज, स्पीकर्स या यूट्यूब के माध्यम से इस सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई दिशा सेशंस के माध्यम से हमें 5 नए टॉपिक्स पर आकर चर्चा करते हैं। ये सारी चर्चा हमारी बिल्कुल ज्ञानवर्धक हो जाती हैं, जानकारी से पूर्ण हो जाती हैं और कहीं ना कहीं इन चर्चाओं पे को करके हम एक दूसरे के साथ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस खूबसूरत मंच को विजन के लिए, इस खूबसूरत सोच के लिए, इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं सर्वप्रथम यहाँ पर इस मंच से डॉक्टर इदरीस मोदी जी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि ये सोच, यह विचारधारा जिसके माध्यम से हम सभी लोग यहाँ पर अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी रियल एंड ग्रांड सक्सेस जो हमको अचीव होनी है ऑन पैसिव के माध्यम से, उसमें ये सहायक सिद्ध होगी और उसको मैनेज करने में बहुत ही एक का काम करेगी। मैं करने के लिए बहुत धन्यवाद। विकास सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, देखिए विकास सर की वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कोई बात नहीं, हम सब यहाँ पर हैं, तो यही नई दिशा है और यही ऑन पैसिव है। कुछ ग्लिचेस भी आए तो हमें मैनेज करना पड़ता है। तो मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. First of all, good evening all हमारे speakers and हमारे attendees और जो हमें बाद में YouTube पे सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत आज हमारे नई दिशा में स्वागत है। तो नई दिशा का प्लेटफॉर्म, जैसे कि विकास सर ने भी कहा, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर डेवलप करते हैं अपनी पर्सनालिटी को और हर दिन एक नए टॉपिक के साथ यहाँ आना, यहाँ के लिए स्ट्रांग बनना और यहाँ के साथ साथ अपने आप को स्ट्रांग बनाना। तो यही इस नई दिशा का मोटिव है और मोटिव भी एक ऐसा मोटिव जो कि डॉक्टर इदरीस मोदी ने हमें दिया। तो डेफिनेटली थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी के, इतना प्यारा हमेशा उन्होंने हमें ये मंच दे के वो चले गए। भले ही कहते हैं ना, काम करो ऐसा के नाम बन जाए, जैसे संपा मैम कहती हैं, तो मोदी सर एक ऐसा ही काम कर गए दोस्तों कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका नाम हमेशा याद रहेगा। डेफिनेटली जब भी नई दिशा का नाम आएगा तो मोदी सर का नाम जरूर जरूर आएगा। तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कहने में और बहुत तकलीफ भी होती है कभी कभी मुझे कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और आज का मतलब ये सोच करके कि मोदी सर नहीं है और हम इस प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं, वो हमें इस काबिल बना गए कि हम आज सब यहाँ पर बैठ करके बात कर पाते हैं, अपनी शेयरिंग कर पाते हैं, अपने व्यूज को यहाँ रख पाते हैं और साथ साथ अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगा ये टॉपिक तो बिल्कुल मतलब मोदी सर के ऊपर ही सूट करता है। देखिए, लीडर्स बहुत होते हैं, मेंटर्स बहुत होते हैं, हर तरह का जो एक आज का जो हमने टॉपिक रखा है, स्टेबलाइजिंग अ मेंटर एक गुरु की स्थापना कहते हैं ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको एक किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपको रास्ता दिखाए। और आपने बहुत बार मेरे सेशन में सुना भी होगा, मोदी सर इज लाइक अ माइलस्टोन इन अवर लाइफ बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो हमारी लाइफ में एक मील का पत्थर साबित हुए, उन्होंने हमें जो रास्ता दिखा दिया। तो वो रास्ता कौन दिखा सकता है? एक मेंटर ही दिखा सकता है। मेंटर हमेशा आपको दोस्तों वो रास्ता दिखाता है जो आप जिंदगी में जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, आप सोचते हैं सही गलत आपको बताता है। और जरूरी नहीं है वो रास्ता आपके कोई आपके मेंटर कौन हो, जरूरी नहीं है वो आपके टीचर हो, जरूरी नहीं है वो आपके आपके पड़ोसी हो या आपके क्लास के, स्कूल के, कॉलेज के टीचर हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो मेरा मानना यह है, यू नीड अ मेंटर एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में दोस्तों जिंदगी के हर कदम पर आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। अब वो मेंटर कौन है? जैसे मैंने बोला, मेंटर ये नहीं करता, वो मेंटर कोई भी हो सकता है। मेरी जिंदगी के मेंटर डॉक्टर इदरीस मोदी थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहते हुए भी और बहुत प्राउड भी फील होता है
कि देखिए हमारे ऑन पैसिव में इतने सारे लीडर्स हैं और हमारे मेंटर कौन है? डॉक्टर इदरीस मोदी। आप हमारे लिंक में भी डेली देखते होंगे, अवर मेंटर, अवर गाइडर, अवर मोटिवेटर इज डॉक्टर इदरीस मोदी। तो मतलब वही ना, नाम ऐसा कर गए हैं वो अपना कि बिल्कुल एक पहचान उनकी बन चुकी है। तो वाकई में यहाँ पे एक बार फिर से कहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को थैंक्स कि वो एक ऐसे कोच थे, कैसे गाइडर थे, कैसे मेंटर थे, कैसे मोटिवेटर थे, मतलब कि हम कह सकते हैं वो हमारे फ्रेंड भी थे। कि जिस तरह से वो हम सबको यहाँ लेकर के आए, एक-एक करके देखिए आज ये कारवां बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं कहती हूँ यहाँ भले ही कम लोग आते हैं क्योंकि ऑफिशियल टाइम होता है, लोग रास्ते में होते हैं, ऑफिस से आ रहे होते हैं, संपा मैम खुद ऑफिस से आते ही एकदम बैठ जाती हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में ही होंगे। कुछ सेशंस भी 6 से 7 के बीच में हो रहे हैं, तो डज़न्ट मैटर कि यहाँ 20 लोग हैं या 50 लोग हैं या 25 लोग हैं, नो इश्यू एट ऑल। मोदी सर कहते थे कि एक भी इंसान अगर हमारे सेशन में आ रहा है, इट मीन्स ही इज सीरियस, अपनी लाइफ के लिए वो इंसान सीरियस है और वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है, वो यहाँ से कुछ सीखना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। तो डेफिनेटली हम वही काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमें भी इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और वो हमें मिल चुका है। तो आपको अपनी जिंदगी के हर किसी मोड़ पर जो है एक मेंटर की जरूरत होती है। आपको कोच कर सके, गाइड कर सके, ऐसा एक इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। ओके, सो गाइड करने वाला कैसा होता है? कहते हैं ना कि एबीसीडी भी इंसान खुद नहीं सीखता। कितनी आसान है एबीसीडी, कहते हैं ना एबीसीडी पढ़ दिया इतना इजी। क्या ये एबीसीडी क्या हम बिना मेंटर के सीख सकते थे? नहीं। लेकिन आज हम ये एबीसीडी भी दोस्तों सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एबीसीडी के साथ साथ और भी कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी में, एक कहते हैं ना बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। सिर्फ एक यही पल नहीं है कि सिर्फ एबीसीडी सीख लिया। एबीसीडी के लिए भी देखिए हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में सिखाते हैं, हमारे भाई बहन हमें राइम्स में सिखाते हैं, कोई ना कोई हमें सिखाता है। जो भी हमें सिखा रहा है बेसिकली वो हमारा टीचर है, गाइडर है, मोटिवेटर है, वो हमारा मेंटर है एट दैट टाइम, जो भी हमें सिखा रहा है। तो उसके अलावा भी जिंदगी में अगर बात करें दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं हर मोड़ पर। चाहे हम बड़े हो रहे हैं, बचपन से हम बड़े हो रहे हैं तो हमें मेंटर चाहिए, हम कॉलेज में आ रहे हैं तो हमें मेंटर चाहिए, हम अपनी शादी के बाद देख रहे हैं तो हमें मेंटर चाहिए। कोई ऐसा जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करता रहे। सिंपल सी बात करते हैं, देखिए मैंने अभी बात करी कोच की, मेंटर की, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश की मैंने बात करी, एबीसीडी की। मैंने कहा बहुत आसान है। इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स हैं? ओनली 26। ओके, संस्कृत के कितने? 54 अल्फाबेट्स हैं। तमिल की बात की जाए, सर्वानंद जी नहीं है यहाँ पर उनकी याद आ गई तमिल से। तो तमिल में कितने वर्ड्स हैं? अल्फाबेट जो हम बात करें 200। हम तमिल को और संस्कृत को छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि इनके तो इतने सारे हैं, लेकिन कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एबीसीडी के बिना भी आप जो है, मतलब किसी टीचर के बिना ही आप उसको सीख सकते हैं? शायद नहीं। क्योंकि इसीलिए मेंटर का होना, माँ बाप का होना, पेरेंट्स का होना, रिश्तेदारों का होना, दोस्त भाई बहन सबका होना दोस्तों हमारी लाइफ में एक मेंटर का काम करता है। अब कोई किसी को मेंटर मान लेता है, कोई किसी को। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से इंस्पायर होते हैं, कोई अपने फादर से इंस्पायर होता है, ही इज लाइक माय फादर, मैं अपने फादर की तरह बनना चाहता हूँ या मैं अपने मम्मी की तरह बनना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे देखे ना बच्चे आजकल के, यही होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारी लाइफ में दोस्तों हमारे जो दोस्त होते हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे मेंटर बन सकते हैं। हमेशा ज़रूरत होती है आपको अपनी लाइफ में एक गाइडर की, जो कि आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेंगे। एक मैं आपको एक वो बताती हूँ, मैंने एक वो पढ़ा था, स्टडी करा था बुक में। राइटर हैं, एक बहुत बड़े राइटर हैं, कॉपीमर, ठीक है? उनका नाम है कॉपीमर, बड़ा डिफरेंट सा नेम है, इंग्लिश का नाम है। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे, उन्होंने एक साथ 5000 किताबें पढ़ चुके थे। अब आप सोचिए, मुझे तो नहीं लगता मैंने अपनी ज़िंदगी में 5000 किताबें पढ़ी होंगी। मैं अपने लिए ऐसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, स्टडी का शौक होता है, तो वो डेफिनिटली पढ़ी होगी। तो उन्होंने क्या करा, कॉपीमर ने क्या करा, 5000 किताबें ऐसी पढ़ी जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। ज़ाहिर-सी बात है, हम जब स्टडी करते हैं कुछ, अब नई दिशा में ही आ रहे हैं तो डेली सीख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। और उन्होंने 1000 ऐसे प्रिंसिपल्स उन्होंने बता दिए हमारी लाइफ के लिए, जो कि अगर हमने पढ़ लिए, 1000 प्रिंसिपल की उन्होंने मतलब लिख दिए ऐसे 1000 प्रिंसिपल उन 5000 किताबों को पढ़ के, कि अगर ये 1000 प्रिंसिपल आपने अपनी लाइफ में पढ़ लिए तो आप जिंदगी में जो है कामयाब हो जाएंगे। तो अब सिंपल सी बात है, 5000 मतलब के बुक्स और 1000 जो है हमारे ऐसे प्रिंसिपल जो हमारी लाइफ को सक्सेस बना दें, तो भाई सिंपल सी बात है, इतना टाइम मेरे पास तो है नहीं। आई थिंक मैं समझती हूँ आज के टाइम में तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि कोई 5000 बुक्स पढ़े, या फिर जो है 1000 प्रिंसिपल को भी स्टडी करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो हमें क्या करना है,
बताया कि एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब कॉप्स की डेथ हो रही थी, जिस वक्त वो उनका कहते हैं ना मरते वक्त का आखिरी, उनसे किसी ने पूछा कि सर आपने जो है ये 5,000 किताबें लिख ली और जो है आपने उनको पढ़ लिया और आपने उसके बाद 1,000 प्रिंसिपल भी लिख दिए सक्सेस के, लेकिन इतना टाइम तो दोस्तों आजकल किसी के पास नहीं है। उन्होंने कॉप्स से कहा कि कॉप्स आजकल तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई इतना पढ़े, बल्कि आज की डेट में तो हमारे पास दोस्तों देखा जाए तो लिटरेचर बहुत है, गूगल करिए सब कुछ मिलता है ना, किताबें ना पढ़े कुछ नहीं करे, बच्चे तो आजकल ऑनलाइन ही बुक से इसी से मतलब कंप्यूटर इस पे गूगल देख के ही अपनी किताबें देख लेते हैं और वहां से पढ़ करके अपने एग्जाम्स भी दे देते हैं। तो उनसे कहा गया कि कुछ ऐसा बताइए जो कि बहुत शॉर्ट हो, बहुत ही जल्दी से हम उसको सुने और समझ लें, और हमें मतलब कुछ ऐसा ब्रीफ सा बता दीजिए कि कुछ भी वो समझ करके हम उसको पढ़ करके और अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस हो जाए। अब कॉप्स ने कहा कि ऐसा तो देखो, ऐसा हो सकता है कि आप 1,000 जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मिक्सी में डालो और घुमाओ और पी जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता, और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि इनको लिखने में मैंने बहुत मेहनत की। तो उन्होंने कहा ऑलवेज फॉलो द प्रूवन सक्सेस मेथड। जी हाँ दोस्तों, ऑलवेज फॉलो द प्रूवन सक्सेस मेथड। ऐसे मेथड को फॉलो कीजिए, ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो अपनी जिंदगी में सक्सेस हैं, जो उनके जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिए, तो आप जिंदगी में जरूर सक्सेस हो जाएंगे। तो अब ऐसे लोग कहाँ से लेकर के आए भाई, ये क्या बला हो गई, अब हम क्या करें? तो देखिए नेचर होती है, नेचर आपने देखा, जमीन आसमान चांद सूरज तारे ये सब कुछ एक है, ये नेचर है। नेचर का क्या है, नेचर कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। रोज सुबह सूरज निकलेगा तो निकलेगा, शाम को ढलेगा तो ढलेगा, डेफिनेटली यही प्रोसेस है नेचर का। नेचर को मैटर नहीं करता दोस्तों, आप गोरे हैं काले हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप छोटे हैं मोटे हैं, काले हैं गोरे हैं, कुछ भी नेचर को फर्क नहीं पड़ता। नेचर के लिए सब कोई इक्वल है, इसीलिए नेचर ने सबको एक ही दिमाग दिया है, और उस दिमाग का यूटिलाइज कैसे कौन कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जिंदगी में, मैं इन सब का एक निचोड़ बताता हूँ, ये जो 1,000 मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, इन सब का एक निचोड़ क्या है, एक मेंटर बनाइए, अपनी जिंदगी का एक मेंटर बनाइए, स्टेबलाइजिंग अ मेंटर। अपने गुरु की स्थापना कीजिए। अगर आपका आज तक की डेट में कोई गुरु नहीं है तो आज ही बनाइए, क्योंकि अगर आपने गुरु नहीं बनाया तो आप जिंदगी के हर मोड़ पे, लोग सोचते हैं हम सक्सेस हो रहे हैं, अगर मैं सोचूं मैं सक्सेस हो रही हूँ, नहीं, जरूर मेरे पीछे कोई है, जरूर मुझे कोई सक्सेस कर रहा है, कोई मेरा साथ दे रहा है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी की गाइडलाइन के आप जिंदगी में सक्सेस, हम खुद सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है ना हम हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका मानना यही होगा कि हम लोग जिंदगी में सक्सेस हो रहे हैं क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, हम सबका मानना ये होता है। लेकिन दोस्तों आपकी लाइफ में एक मेंटर का होना जरूरी है, और सक्सेस प्रिंसिपल को वही आपको फॉलो कराता रहेगा, वही आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा कि आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है। और देखिए जब होता है ना, जब आप सक्सेस हो जाते हैं, जब आपको ये मेंटर का नाम मिल जाता है, आप किसी के मेंटर बन जाते हैं, यानी कि आपको एक रैंक दे दिया गया, यू आर अ मेंटर। अब मैं आपसे कहूँ भाई मेरी मेंटर गायत्री मैम है फॉर एग्जाम्पल, अब गायत्री मैम की जिम्मेदारी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि भाई अब शाहीन को मुझे जो है सक्सेस बनाना है जैसे मैं खुद सक्सेस हूँ। तो वहां पर आकर गायत्री मैम, ऐसा नहीं कि वो फ्री हो गई, भाई उनको एक रैंक मिल गया। जब आप देखो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में आपका रैंक बढ़ता है, आपका प्रमोशन होता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो सेम हियर, जब भी आप किसी के मेंटर बनते हैं दोस्तों, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके प्रति बढ़ जाती है। अब आप हर पल कोशिश करेंगे कि मैं इसको कैसे सक्सेस बनाऊं। कभी भी आपका जो ब्लेसर है, हमेशा बोलते हैं ना नेटवर्क लाइन में मैं सुनती थी कि भी आपके ब्लेसर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस पे वो सक्सेस होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी मेंटर की बात कर रहे हैं तो वो ये नहीं सोचेगा, क्योंकि वो तो खुद तो सक्सेस है, लेकिन वो आपको सक्सेस बनाना चाहता है, वो आपके हर कदम पे आपका साथ देगा। कभी भी आपसे जो है प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेगा वो, लेकिन आप उससे अपनी हर प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और जब आप प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा आपके अचीवमेंट पे, आपके गोल अचीव करने पे, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशंस में हो, चाहे आपके घर के हों, घर के मैटर हों, आपके ऑफिस के हों, वो आपको हर टाइम पर गाइड करेगा। मेंटर पूरा का पूरा एक प्लान रेडी कर लेते हैं कि भई मुझे इस आदमी को किस तरह से सक्सेस बनाना है। जैसे मुझे याद है डॉक्टर इदरीस मोदी से मेरी बहुत बात होती थी रिगार्डिंग फॉर यही नई दिशा हमारे, रिगार्डिंग फॉर ऑन पैसिव, मतलब कि हर टॉपिक पे हम लोग बात करते, कई बार हम उनके घर की बातें भी हमारे साथ होती थी। तो क्या होता था, अब मैं तो सोचती हूँ वो मेरे मेंटर, मैं कभी-कभी उनसे बात करती थी, सर अभी नई दिशा में हमें ये करना है, आप बताइए कैसे करें? तो वो गाइड करते थे, शाहीन आज ऐसे नहीं, आज ऐसे करके देखो, आज ऐसे करके देखो। अभी तो मुझे मुझे खुद नहीं समझ में आता कि
बस ये शायद चीजें वो मुझे सिखा गए कि किस तरह से चीजों को मैनेज करना है और आपके सामने लेकर के आना है। तो रेगुलेशन मतलब रेगुलर आपको जो है बात करनी पड़ती है, जो भी आपका मेंटर बनता है अगर आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा आप मेंटर बना लीजिए, तो आप उससे रेगुलर टच में रहिए, आप उससे बात करते रहिए, आप उसके साथ कोशिश करिए अगर आप मिल सकते हैं तो वीक में एक बार उससे मिलिए भी जरूर कि भाई ये चीजें हैं, इनको मैं मैनेज करना चाहती हूँ, मैं ये अचीव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, या मुझे ये मेरा विजन है, मैं इस तरह से सोच रही हूँ। मान लीजिए ऑन पैसिव के बारे में हम बात कर रहे हैं, भाई ऑन पैसिव में आने वाले टाइम में अभी जैसे ये हो रहा था कि एप्पल्स आएंगे तो एप्पल्स को किस तरह से जो है खर्च करना है, वो भी तो एक तरीका है ना। आपको कैसे, आपको कौन गाइड करेगा? आप जरूर अपना एक सीए रखेंगे, तो एट दैट टाइम ही वाज योर मेंटर, तो वो आपका मेंटर हो जाएगा कि आप उससे, वो आपको गाइड करेगा भी आपको जो पैसा आया है आपको इस तरह से खर्च करना है। अब इतना पैसा अगर जिनके पास आएगा उनको सोचना है कि हम कैसे खर्च करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही उड़ा देंगे। तो हर चीज के लिए आपको मेंटर की जरूरत होती है। कहते हैं ना, एक अच्छा मेंटर का हमेशा ये उद्देश्य रहेगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, ना कि वो आपके ऊपर हुकूमत करेगा, ना कि अपने ऑर्डर चलाएगा, अरे ऐसे मत करो, मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ऐसे करो, ऐसा नहीं। वो आपको समझाएगा, आपको बताएगा नहीं भाई ये सही है, ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इस वे में काम करना है आगे। एक मेंटर आपको हमेशा स्ट्रांग भी बनाता है, क्योंकि आपके ऊपर कहते हैं ना, कोई कंधे पे हाथ रख दे, मैं हूं ना, तो वो जो मैं हूं ना वाली फीलिंग होती है ना दोस्तों, वो बहुत स्ट्रांग बनाती है आपको। और मुझे वो फिर वो याद आ गई मोदी सर की बात, वो जो हाथी को जब ट्रक में चढ़ाते हैं ना, तो वो पीछे से हल्का सा पुश करता है, जबकि उसको पता है वो हाथी को कुछ नहीं कर सकता, हाथी तो खुद ही इतना भारी है, उसको आप क्या चढ़ा दोगे। लेकिन हाथी को भी ऐसी फील आती है कि मेरे पीछे कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो मुझे ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहा है। तो एक बताने का मतलब ये है कि देखिए, अकेले खड़े होने का ना साहस रखिए, भले ही पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो। और ये बात भी डॉक्टर दिलीप मोदी ने मुझसे कही, मैं अकेला ही काफी हूँ ऑन पैसे में। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसको सिर्फ समझने की बात है कि देखिए, एक अकेला इंसान 14 लाख लोग, और वो कह रहे हैं मैं अकेला ही काफी हूँ ऑन पैसे में। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, और जो हमारे मेंटर होते हैं वो वाकई में हमें स्ट्रांग बनाते हैं। एक अच्छा मेंटर आपको हमेशा जो है ना, उस तरफ ले जाएगा जहां पर आप कभी ना गए हो, और उस जंगल से निकाल देगा जिस जंगल में आप हैं, या कहिए जिस दलदल में आप हैं, वो आपको वहां से बाहर निकाल देगा। और कहाँ लेके जाएगा? जहां वो खुद है, जहां वो सेफ है, सिक्योर है, इंटेलिजेंट है, सक्सेस है उसके पास, वो हर पल कोशिश करेगा कि आपको वो वहां लेके जाए। एक थॉट है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, उन्होंने कहा कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा शिक्षक बने, टीचर बने। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप हमेशा शिक्षक बने, जो आपकी सोच को भी बदल देता है। कई बार लोगों को क्या लगता है दोस्तों, हम अपने में ही जी रहे हैं, हम अपनी ही बातें सोचते रहते हैं, अपनी ही सक्सेस के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हम एक टीचर बन गए, अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा गायत्री मैम मेंटर है, तो गायत्री मैम क्या करेंगी? मुझे सक्सेस बनाने के काम करेंगी, क्योंकि वो टीचर हो गई। अब वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगी, वो सोचेंगी जो उन्होंने किया, कि मैं इनसे ही वो भी कराऊं, शाहीन से भी मैं वो कराऊं जो कि मैंने किया और मैं सक्सेस हुई। तो हमेशा मेंटर वो ही काम करेगा। आगे बढ़ने का जो एक सही तरीका होता है वो दूसरों की बढ़ाई करना होता है। हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए। ये भी मैंने आपको देखा भी होगा आपने, मैं फिर वही डॉक्टर दिलीप मोदी की बात करूंगी। इतना मतलब जब मैं ये टॉपिक प्रिपेयर कर रही थी आप लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि हर सेंटेंस में डॉक्टर दिलीप मोदी का जो उनकी पर्सनालिटी थी, जो उनका विजन था, जो उनका एक एटीट्यूड था हम लोगों के लिए, क्या ऑन पैसिव के लिए, क्या पूरी मतलब में आम लोगों के लिए भी उनका यही एटीट्यूड था, हर किसी को अप्रिशिएट करना। किसी को अगर आपने अप्रिशिएट कर दिया, दूसरों की बढ़ाई आप करेंगे, तो आपकी बढ़ाई ऑटोमेटिक होगी। मतलब आप जिंदगी में हमेशा हमेशा, ये बहुत ही छोटी सी बात है, मैं कहती हूँ लोगों को लगता है हम दूसरे की तारीफ क्यों करें भाई। क्या हो जाएगा अगर आपने, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बताया, अभी यहाँ सब लोग शेयरिंग करेंगे, तो सबको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि सब लोग मेहनत करके आ रहे हैं, सब यहाँ पढ़ कर आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं, समझ कर आ रहे हैं कि हमें यहाँ पर 2 शब्द ही बोलने हैं, लेकिन वो 2 शब्द ऐसे होने चाहिए, परफेक्टली होने चाहिए। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आज आपने। मिश्रा जी, आज आपने बहुत अच्छी बात की। पारुल मैम, आप हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं। तो ये एप्रिसिएशन से क्या होता है, अगर आप दूसरों की बढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप भी सक्सेस होते हैं। तो अपनी लाइफ में दोस्तों हमेशा एक ऐसा मेंटर लेकर के आइए जो आपको सक्सेस बनाए। कहते हैं ना, अपने आपने क्या किया ये लोग भूल जाएंगे, आपने क्या किया, क्या कहा, लोग भूल जाएंगे, लोगों को कुछ मैटर नहीं करेगा। इतनी बातें यहाँ नई दिशा में हो जाती हैं, आज हम करते हैं, और भी लीडर्स आते हैं, सब लोग बातें करके चले जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन आपने किसी को क्या फील कराया अपनी बातों से, अपने इमोशंस से, वो आपने उसके इमोशंस को टच कर दिया, तो वहां पर वो चीज उसे हमेशा याद रहेगी,
और वो बंदा आपको कभी नहीं भूलेगा कि इन्होंने मुझे इतना प्रिविलेज दिया, इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना मुझे गाइड किया, इतना मुझे रास्ता दिखाया। तो डेफिनेटली दोस्तों ये सारी बातें क्यों कही जा रही हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में एक मेंटर का होना जरूरी है, और एक कदम पे नहीं, हर कदम पे, क्योंकि हर मोड़ पे एक एग्जाम है। जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही बोला कि हमारी मम्मी बचपन में हमें एबीसीडी सिखाती थी, उसके बाद हमारे पापा, फिर हमारे टीचर्स, फिर हमारे स्कॉलर्स, फिर हमारे और लोग, फिर हमारी सास, फिर हमारे ससुर, मतलब कि ससुराल तक, और फिर बच्चे। फिर क्या होता है, फिर हमारे बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हमें गाइड करते हैं, वो भी हमारे मेंटर बन जाते हैं। ऐसा नहीं, कितनी बार मैंने बोला कि बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो भी आपको कुछ भी सिखाता है, एक हमारे यहाँ कहते हैं कि उस्ताद का दर्जा माँ बाप से भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने तो आपको सिर्फ पैदा किया है, लेकिन उस्ताद आपको हर कदम चलना सिखाता है, हर कदम बोलना सिखाता है, आपको कहाँ, कब, क्या, कैसे, कितना बोलना है, वो सब चीजें आपको सिखाते हैं। तो वो उस्ताद क्या है? वो टीचर है, वो मेंटर है, वो गाइडर है, वो मोटिवेटर है, और ऑल इन वन मैं बात करूँ तो वो डॉक्टर इदरीस मोदी है। सो थैंक यू सो मच विकास सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज सेशन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम। आपने एक बहुत ही अच्छी एक वंडरफुल शेयरिंग रखी और बताया हम सभी लोगों को कि हमारे जीवन में मेंटोर का होना क्यों ज़रूरी है। और ये मेंटोर हमारे आसपास हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे शिक्षक हो सकते हैं, हर किसी को एक ज़रूरत पड़ती है, हमारे मित्र हो सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लाइफ में प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित है कहीं न कहीं कभी-कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं। उन कठिनाइयों में हम नहीं समझ पाते हैं कि इस मुद्दे को कैसे सॉल्व करें, तो एक हमें ज़रूरत पड़ती है एक मार्गदर्शक की। तो वो मार्गदर्शक हमें ज़रूर चुनना चाहिए, और अगर नहीं चुना है, तो डेफ़िनेटली हमें बहुत सारा प्रयास करना होगा एक सही मार्गदर्शन चुनने के लिए। आज की आपकी प्रेज़ेंटेशन से निश्चित ही है जिन लोगों के पास मेंटर हैं, उनकी छवि उनके मन में ज़रूर आई होगी, और जो लोगों को मेंटर बनाना चाह रहे हैं, तो उनकी भी छवि ज़रूर आई होगी। तो बहुत ही उम्दा आपकी प्रेज़ेंटेशंस रही है। बहुत अच्छी बात लगी कि हाँ, ऐसे लोगों को फॉलो करें जो लाइफ में सक्सेस हैं। सक्सेस की बात करते हैं, ड्रीम्स की बात करते हैं। इसके लिए नेचर से भी हमें सीखना होगा। और मेंटर की सबसे अच्छा एक पॉइंट ये आया कि एज़ ए मेंटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको आपको बखूबी निभाना आना चाहिए अगर आप मेंटर हैं। तो और इसके लिए आप बहुत सारी बातों में हमें वर्क करना होता है। एक बात बहुत प्रभावी लगी कि आप क्या फ़ील कराते हो अपनी बातों से, अपने इमोशंस से, अपने कार्य से एज़ ए मेंटर। तो ये बहुत ही सब बातें बहुत ही सार्थक हैं और अमल करने लायक है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शाहीन मैम आपका, जो आपकी आज की इतनी वंडरफुल प्रेज़ेंटिंग के लिए। तो डेफ़िनेटली सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके, ओके। थैंक यू मैम। डेफ़िनेटली सेशन ज्ञानवर्धक है, रुचिकर हो गया क्योंकि विषय ही बहुत रुचिकर है। तो इस सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे उनके अंदर एक ज्ञान भरा हुआ है, और निश्चित ये सभी लोग अपनी बात कहना चाहेंगे। मैं स्पीकर्स को इनवाइट करने से पहले एक अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगा कि सेशंस को हमें एक निश्चित समय पर समाप्त भी होना होता है, तो हम सभी अपनी शेयरिंग पर एक टाइम का ज़रूर ध्यान रखेंगे, और जिससे कि सेशंस को अच्छे से कंडक्ट किया जा सके। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे बीच एक और ग्रेट पर्सनैलिटी संपा सरकार जी हैं, मैं उनको सादर सहित इनवाइट करता हूँ। आइए मैम, आपका स्वागत है। आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है और बहुत अच्छी आवाज आ रही है अभी। गुड गुड, दैट्स गुड। थैंक यू। और सबका नई दिशा में सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद है। और आज का प्रेजेंटर जो हमारी नई दिशा की मीठी चीनी, बहुत अच्छी मीठी प्रेजेंटेशन दिया है। देखो विकास जी अगर बाहर चले गए तो कोई बात नहीं, चलिए। बहुत अभिषेक जी अच्छा माइक प्रेजेंटेशन म्यूट। था। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था शाहीन जी, और थैंक अपने यू सो सही मच। का अपने एग्जाम्पल मोदी जी का दिया है, और अपने ये भी कहा गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु माँ बाप भी हो सकता है, भाई बहन कोई भी हो सकता है। तो मैं जैसे मेरा स्वभाव है, छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक वकील की कहानी। एक वकील कहानी बोले है। एक वकील जो उनके ऑफिस में बैठे थे ना, तो एक इंसान सफेद कपड़ा पहने थे, थोड़ी मैले हुए थे, थोड़ी बाल ऐसे बिखरे हुए थे।
बहुत सी परेशानी के चेहरे लेके कुछ कागज लेके आए, वकील के पास आए, जो मुझे केस लड़ना है, केस करना है। तो किसके लिए केस करना है, किसके ऊपर केस करना है? ना, मेरी छोटा भाई के ऊपर केस करना है। छोटा भाई के ऊपर केस करना, क्यों, क्या हुआ? तो वकील को बोले, जो मेरा माता पिता बचपन में ही चले गए थे, मेरा छोटा जो भाई है उसे मैं बहुत प्यार से बड़ा किया, बहुत प्यार से बड़ा किया। उसके बचपन में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे कंधों पे लेके हॉस्पिटल लेके गया। मेरा एक उसका किडनी खराब हो गया था, मेरा एक किडनी भी भाई को दिया, हर चीज उसको दिया, हर चीज। मैं खेती बाड़ी करता, जो भी कमाता भाई को दिया, भाई को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया। वो बहुत बड़ा नौकरी भी करता है, नौकरी भी कर लिया। फिर भाई भी बहुत अच्छा मेरे साथ, मैं जैसे उसका गुरु हूँ, मैं हर बात मेरा सुनता था। लेकिन भाई का शादी हो गया, भाई अभी, और मुझे गांव में ना पैसे भेजता है, ना कुछ करता है। शहर में रहता है, शहर में रहता है, लेकिन मुझे कुछ बीमारी हो गए थे, मैं कुछ भाई से बोले थे कुछ पैसे दे, भाई ने नहीं दिया, बोले मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन भाई ने एक फ्लैट खरीदा। फिर भाई बोले गांव का जमीन का हिस्सा मुझे दे दो, और मुझे फ्लैट का ईएमआई भरना है, और आप जो भी हिस्सा पिताजी का जमीन जायदाद जा है, मुझे आधा हिस्सा दे दो। अभी मुझे मेरे भाई के ऊपर केस करना है, क्योंकि उसे बचपन से मैं ऐसे अपने बच्चों की तरह पला पोसा, सब कुछ किया। अभी मेरे भाई मुझसे हिस्सा मांगने आया है। तो वकील सारे कागज देख लिया, बोला जो हाँ सही बात है, आप केस कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपके भाई को ऐसा जो फ्लैट खरीदा है उसके ऊपर भी आप कब्जा कर सकते हो, आपके पास हर चीज का प्रमाण है, आपने उसे अपना किडनी दिया है, तो सब कुछ, सारे कुछ प्रमाण आप लेके आए हैं, सब कुछ है मेरे पास, मैं केस कर सकता हूँ भाई के ऊपर। लेकिन आप अभी घर जाइए, थोड़ी ठंडी दिमाग से सोचिए। अभी आपके जो बच्चे हैं ना, आपका भाई के लिए तो आप जिंदगी गुजार दिए, जान हाजिर कर दिया। अभी आपके बच्चे जो है उसे थोड़ा देखिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी में एक बार अगर कोई जाता है ना, वो बहुत दूर तक खिंचता रहता है, तो जिंदगी गुजर जाता है, लेकिन केस खत्म नहीं होता। तो एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए, भाई को माफ कर दीजिए। आप सोचिए किसी को दान कर दिया है, आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। तो फिर उस इंसान जो थे, वो वकील के बात सुन के चले गए। जब वकील होके, जो वकील केस के लिए इतना बेताब होते हैं, वो वकील इतना अच्छा बात की है, तो कुछ समझ के वो गांव चले गए वो इंसान। कुछ साल बाद उस इंसान फिर से वकील के ऑफिस में आया, सफेद कपड़ा, बहुत अच्छा कपड़ा, अच्छा बन के आया, साथ में एक लड़का। तो वकील के हाथ में मिठाई दिया, बोले वकील जी साहब, आपने उस दिन जो सलाह दिया था ना, तो वो सलाह मैंने मान लिया था। मैं अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दिया, मेरे बच्चे डॉक्टर बन गए, गांव में अभी वो हॉस्पिटल खोल रहा है, तो मैंने मेरे भाई को माफ कर दिया, जाने दिया। तो आपने आपने भी मेरे गुरु का काम किया है, जो मुझे सही सलाह दिया। तो ये छोटी सी कहानी है, इसमें ये ऐसा होता है, जो गुरु जो होता है ना, गुरु कोई भी हो सकता है। जैसे ये अपने भाई का गुरु था, लेकिन भाई ने गुरु दक्षिणा में क्या दिया, दुख ही दिया। लेकिन गुरु का जो कर्तव्य था वो माफ करना था, वो अपने बच्चे के लिए गुरु बन गए।
तो एक बच्चा खराब हो जाए तो इसके मतलब थोड़ी ना है हर शिष्य खराब हो जाए। तो हमें हमारी जो सोच, हमें हमारे बनाने की सोच, अगर आप मेंटर के हिसाब से सोचेंगे, आप किसी को बनाना चाहते हैं, किसी को अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, तो उसी ज्ञान से अगर उसका कुछ जिंदगी में भला होता है, अच्छा होता है, तो हो जाए। लेकिन अपेक्षा नहीं करना चाहिए जो हम उसकी मेंटर है, हम गुरु है, हमें गुरु दक्षिणा में अच्छा कुछ मिलेगा। लेकिन ये जो इंसान होता है उसका सोच के ऊपर निर्भर करता है, मैं मेरी गुरु के साथ क्या करूं। अपने जो हमारे कभी कभी हमारे पेरेंट के साथ भी हम बहुत ही गलत बर्ताव करते हैं। आपने क्या किया, जन्म दिया, पढ़ाना लिखाना आपका काम था, लेकिन ये थोड़ी है अभी मैं बिजी हूँ, अभी आप वृद्धाश्रम में जाइए। तो ये भी हमें ऐसा गुरु दक्षिणा भी नहीं देना चाहिए। और हम हमारे डॉक्टर इद्रिस मोदी के लिए मैंने कहानी बताए थे जी। डॉक्टर इद्रिस मोदी ऐसा एक गुरु थे, एक मेंटर थे, जो वो अपने शिष्यों को छलांग लगाना सिखाया। बहुत से शिष्य है जो शिष्यों या शिष्या जो भी है उनके कंधों पे पैर रख के छलांग लगा के ऊपर चढ़ गए, गुरु की तरफ पीछे भी मुड़ के नहीं देखा। उसमें गुरु का कुछ नहीं जाता आता है, लेकिन इसे पता तो चलता है जो किसके मन में क्या है। तो मेंटर का काम ही है जो अपने जो सिखाने, हम जो सिखा रहे, हम जो समझा रहे, उसको बना रहे, तो बस सही तरह बन जाए। लेकिन हमारा ये भी कर्तव्य है जो हम अपने गुरु का मान सम्मान करें। और गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु अगर इंसान ना होता है तो सूरज को गुरु माने, जैसे सूरज बिना भेदभाव के चारों तरफ रोशनी देता है, गरीब के पास भी अमीर के पास भी, वैसे ही आप सूरज को गुरु माने। मिट्टी को गुरु माने, मिट्टी जैसे सहनशीलता भरपूर है, उसके ऊपर काटो, खोदो, बम फोड़ो, कुछ भी नहीं बोलते। तो सहनशीलता की प्रतीक भी गुरु। मिट्टी को मानिए, पानी को गुरु मानिए, पानी के जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र के आकार लेंगे। तो सबके साथ कैसे मिलाव में रहना चाहिए, छोटे हो या बड़े हो। ऐसे पानी को गुरु मानिए, जो जैसे जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार लेगा। तो हम हर किसी के साथ समान व्यवहार करें, सबके साथ सबके विकास। तो वैसे ही अपने गुरु के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। आपने अपनी कहानी के माध्यम से बहुत ही सार्थक बात कही और बताया कि एक मेंटोर का होना क्यों जरूरी होता है। कहते हैं ना कि वह ज्ञान जो अंदर से बाहर की ओर प्रकाशित हो वह शिक्षा कहलाती है। और ये बाहर की ओर जो प्रकाशित होता है इसका ही माध्यम एक बनता है हमारा मेंटोर। तो डेफिनेटली मेंटोर की भूमिका बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जैसा कि अभी आपके द्वारा वक्तव्य दिया गया डॉक्टर इद्रिस मोदी जी का, हमारे प्रेजेंटर शाहीन हसन जी ने कई बातों पर एज ए मेंटोर डॉक्टर इद्रिस मोदी जी का नाम आया, या हम सभी के जो वहां पर आता है। तो वो क्यों आता है कि एज ए मेंटोर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एक कर्तव्य होते हैं, दायित्व होते हैं, या जो फर्ज होते हैं, उनको जो व्यक्ति जितने अच्छे से निभा लेता है उसको ये याद किया जाता है। तो एज ए मेंटर डॉक्टर मोदी जी ने बहुत ही अपने दायित्वों को अपना, चूंकि मेंटोर अपना हित नहीं देखता है, जब बात उसके अनुसरण करने वाले की आ जाती है, उसके फॉलोअर्स की आ जाती है, तो वो अपना हित नहीं देखता है।
अपने फॉलोअर्स का हित को ध्यान में रखते हुए वो निश्चित उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, ऊँचा उठाने का प्रयास करता है और जो उनको फॉलो करते हैं अपने मेंटोर को सच्चे मन से, तो निश्चित ही आगे जाते हैं। और यह बात भी सही है कि अगर हमारे जीवन में हमारी सफलता का रास्ता हमारा मेंटोर दिखाता है, तो जब भी हम सफल हों, तो हम अपने मेंटोर्स को ना भूलें, उनको हमें हमेशा उनको सम्मान दें, हमेशा अपनी यादों में रखें, ऐसा हमारा भी फर्ज होना चाहिए और हमेशा उनको क्रेडिट देनी चाहिए। हर व्यक्ति की लाइफ में मेंटर होता है, डेफिनेटली होता है और फ़र्क ये है कि हम अपने विचारों को कहाँ तक किस वेग तक उनका हम एक मेंटर के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण कर पाते हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा यहाँ पर फिर से साहिल हसन जी का, संपत सरकार मैम आपका, जो आपने सेशंस के बाद एक बहुमूल्य टॉपिक के अंतर्गत डॉक्टर मोदी जी को एज़ ए मेंटर याद किया। तो बहुत-बहुत आप दोनों ही लोगों का धन्यवाद। सेशन रुचिकर है, ज्ञानवर्धक भी है और बहुत सारी जिज्ञासाएँ हमारे आपके बीच में है। हम आपको इतना ज़रूर क्लियर हो गया आज की चर्चा में कि एक मेंटर का हमारे जीवन में होना कितना सार्थक है। इसी चर्चा को और आगे ज्ञानवर्धक करते हुए मैं नेक्स्ट इनवाइट करूँगा बहुत ही सादर से, बहुत ही सम्मान से गायत्री जोशी मैम का कि आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखिए। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास सर आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के पहचान, नई दिशा के मंच पे। तो नई दिशा जो हमको दिखलाता है वो ही मेंटर होता है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक बहुत प्यारा है। जो हमारे जीवन में, निजी जीवन हो या प्रोफेशनल जीवन हो, जिसमें हमको सही राह दिखाए, नई दिशा दिखाए, वो हमारे मेंटर होते हैं। चाहे वो मेंटर कोई भी हो, कोई भी स्वरूप में हो। कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। आपके जीवन में एक गुरु होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु से ही हम सब कुछ सीखते हैं। बचपन में माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है दुनिया में, और माँ के बाद है टीचर, और टीचर के बाद है जीवन में आपको सही राह दिखाने वाला। जो माँ अपनी भूमिका निभा लेती है, टीचर अपनी भूमिका निभा लेते हैं, और आते हैं हमारे जीवन में, हमारे जो निजी जीवन में हमारे आसपास हमारा परिवार कैसा है, हमारे फ्रेंड सर्कल कैसे है, हम किसको फॉलो करते हैं और किस लोगों को हमको फॉलो करना चाहिए, किससे हमको सीखना चाहिए, किससे हमारी मुसीबतों का कहते हैं ना समाधान। मुसीबत में हम जब आते हैं ना, तो किसी से हम समाधान लेने के लिए जाते हैं, उनसे सलाह लेने के लिए जाते हैं। लेकिन सलाह ऐसे लोगों की लेनी चाहिए कि वो सलाह देने के लिए योग्य है। गुरु भी ऐसे व्यक्ति को बनाए कि वो योग्य होना चाहिए। जैसे हमारे इदरिस मोदी सर, जो कितने योग्य पर्सन थे, उन्होंने कितने लोगों के जीवन में नई राह दिखाई, नई दिशा दिखाई, और और बिना उम्मीद किए। गुरु है ना, कभी किसी से उम्मीद नहीं करता है, सिर्फ वो चाह रखता है कि मेरा जो भी शागिर्द हो, मेरा स्टूडेंट हो, बहुत दिन दुगनी चार चौगनी वो तरक्की करे, और उनके ऊपर ही उनका कहते हैं ना कि पूरा ध्यान होता है गुरु का चेले पे, कि मेरा चेला एक दिन कुछ करके दिखाए। उसमें ही वो खुश हो जाते हैं। तो चेले को भी ध्यान रखना है कि कैसे गुरु का चयन करना है, और गुरु को भी ध्यान रखना है कि किसको मेरी सलाह किसको देनी है। देखिए, सलाह तो हम एक साथ सभी लोगों को देते हैं। गुरु अपना कर्तव्य निभाते हैं, एक साथ 50 बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन 50 बच्चे में से कौन एकदम योग्य स्टूडेंट बनके दिखाता है, योग्य शिष्य बनके दिखाता है, वो शिष्य पर ही होता है, उनको सीखने की कितनी चाह है। तो और कहते हैं ना कि गुरु अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, लेकिन शिष्य को भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए, और बहुत सोच समझ के अपने गुरु का चयन करना चाहिए कि
और मुझे जो भी सीखना है उसके रिगार्डिंग ये गुरु है कि नहीं। मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है तो मुझे टेक्नोलॉजी के गुरु के पास ही जाना चाहिए। जो मुझे सीखना है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सफल बन सकते हो, वरना आप असफल बन जाओगे। तो हम कहते हैं ना, अरे गहरे नत्थु थैले, जैसे हमारे में बोलते हैं, अरे गहरे नत्थु थैले। सलाह देने के लिए तो बहुत आते हैं, लेकिन किसकी सलाह लेनी है, किसको सुनना है, ये हमारे पे डिपेंड होती है। हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, भगवान ने हमको बुद्धि दी है ना, उसका चेन यहाँ बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो दोनों के लिए मैंने बोला कि गुरु तो गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है, सभी को ध्यान रखना चाहिए। बस थैंक यू सो मच। ओवर टू विकास सर। थैंक यू गायत्री मैम, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। और बिल्कुल चयन करना चाहिए गुरु का सोच समझ कर ही, बशर्ते उसके अंदर हम जब भी चयन करें तो एक वो काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि गुरु वर्ड एक बहुत बड़ा वर्ड है। और गुरु वह व्यक्ति होता है जो अंधेरे से विकास सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, विकास सर का शायद फिर वही नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है गायत्री मैम ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। और एक बात मुझे बहुत टच करी गायत्री मैम की, जैसे गायत्री मैम ने कहा कि अगर आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है तो आप ऐसे गुरु के पास जाइए जो आपको टेक्नोलॉजी सिखाए। तो वहां भी मोदी सर कहते थे कि भाई देखो, हमसे ये सब तो नहीं आता, हम टेक्निकल बंदे तो है नहीं, हम अपडेट तो दे नहीं सकते, हम तो भाई कुछ सिखा सकते हैं लोगों को। क्योंकि डॉक्टर थे तो उनका जो विजन था, जो वो था कि उनकी सोच ऐसी थी कि मैं लोगों को कुछ गाइड करूं, कुछ लोगों को मैं मोटिवेशन दे सकता हूँ। तो वाकई में उन्होंने वही किया। वॉइस आ मतलब रही कोई है और मैम? होता। अब आइए सर आपकी वॉइस। यस, प्लीज कंटिन्यू। अभी नहीं आ रही है विकास सर आवाज। साहिन मैम, यहाँ एक वर्ड में, मतलब यहाँ मेरा जो मंतव्य था ना, ये मैं रखना भूल गई कि मैं नई दिशा में क्यों आई। यस, आपने बहुत अच्छे से मुझे क्लियर किया मैम, कि जैसे हमारी सोच है, हमारी क्षमता है कि मुझे क्या बनना है ना। जी, तो जी। मुझे क्या बनना था, एक गाइडर बनना था, एक मेंटर बनना था, मुझे किसी को राह दिखानी थी। तो राह दिखाने वाला है ना, तो मोदी सर थे। इसीलिए मैं नई दिशा में आई, बहुत प्रयत्न किया था मुझे नई दिशा में आने के लिए। मैंने यहाँ आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की कि कब मैं नई दिशा में जाऊं, कब मैं मोदी सर को सुनूं, और कब मैं उन्हें उनके सानिध्य में जाऊं और सीखूं। तो हमेशा हमको क्या करना है ना, हमारे पे है कि गुरु का चेन है ना। तो मैंने जो गुरु का चेन किया, लेकिन मेरे नसीब में थोड़ा कम उनका साथ था, लेकिन नहीं, उनकी वाणी है हमारे साथ। हम उनकी वीडियो सुन सुन के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये शब्द का चयन किया कि हमको जीवन में जो करना है ना, उसके अकॉर्डिंग हमको गुरु चुनना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही यस, कहा थैंक यू। आपने। और मुझे इसीलिए आपकी बात पे ये बात याद आई मोदी सर की, वो मुझसे हमेशा ऐसे ही बोलते थे, तो वो बात मैंने रखी। थैंक यू सो मच वंस अगेन वंडरफुल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे साथ, अगर देखिए किसी को भी आपको बात करनी है तो प्लीज रेज हैंड जरूर कीजिए, क्योंकि आपका रेज हैंड हमें हमारे लिए बुलाने में भी आसानी रहेगी, और जो लोग बात करना चाहते हैं फिर हम उन्हीं को इन्वाइट भी करेंगे। तो अभी मैं रैंडमली बुला सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर जरूर बुलाऊंगी पारुल मैम को। पारुल मैम प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू सैन मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सादर सहित इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल में मेंटर हमारे मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्हें सल्यूट करती हूँ कि आज उन्होंने इतना प्यारा मंच दिया जहाँ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मैं यहाँ नई दिशा फैमिली का होस्ट जितने भी पैनलिस्ट हैं, अटेंडेंस, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज का जो प्रेजेंटेशन रहा मैम, आपने बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा सुन के
कि जीवन में गुरु मतलब मेंटर का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कभी गलत दिशा में भी जा सकते हैं। थैंक यू मैम, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही और हमारी गायत्री मैम की शेयरिंग बहुत अच्छी रही और हमारे विकास सर की होस्टिंग भी बहुत अच्छी। कहते हैं एक गुरु की स्थापना, गुरु वास्तव में ये शब्द समर्थ, गुरु अथवा परम ज्ञान देने वाला। यदि बच्चों से कहा जाए कि वे आधुनिक विज्ञान की शिक्षा किसी शिक्षक के बिना अथवा पिछले कई दशकों में प्राप्त ज्ञान के बिना ही ग्रहण करें तो क्या होगा? यदि हमें जीवन में बार बार पहिए का शोध करना पड़ा तो क्या होगा? हमें संपूर्ण जीवन स्वयं को कोशिश करने में बिताना पड़ेगा। हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हो सकता है कि अनुचित मार्ग पर चल पड़े। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। केवल एक गुरु जो ईश्वर को जानता है दूसरे को सही ढंग से ईश्वर के बारे में शिक्षा दे सकता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सदगुरु मेंटर चाहिए जो निष्ठा पूर्वक सदगुरु का अनुसरण करता है। वह उसके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठाने की सहायता करता है। गुरु एक सलाहकार, एक अनुभवी और भरोसेमंद सलाहकार होता है जो किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन, सहायता और ज्ञान प्रदान करता है। जब तुम जीवन की घाटी में से दृष्टिहीन अंधेरे में ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ रहे हो, तब तुम्हें किसी ऐसे मेंटर की सहायता चाहिए जो देख सकता हो तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वो होता है जो ऊंच नीच, भेदभाव, गरीबी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक समान मानते हैं, सबको एक समान शिक्षा देते हैं। उनका सच्चा शिष्य वह होता है जो रक्त बीज के समान अपने जैसा सबको बना देता है, उसके संपर्क में जो आता है उसी तरह बन जाता है। जैसे अब हम कहते हैं हमारे मेंटर डॉक्टर मोदी सर ने हमेशा सबको एक समान माना, सबको एक सा प्यार दिया और सम्मान दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। यही तो हमारे गुरु हैं, हमारे मोदी सर हमारे लिए हमारे गुरु हैं जिन्होंने आज लाखों लोगों को एक नया जीवन दिया। मैं इनको सल्यूट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धर्म और कर्म सब गुरु ही की देन है। थैंक यू मैम, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच पारुल मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा और बिल्कुल सही कहा। मोदी सर के लिए भी आपने एक सेकेंड आपका टाइम है, ओके, सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी शेयरिंग को रखा है और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सलाहकार, एक आपको एडवाइस देने वाला, राइट टाइम पे राइट आपको एडवाइस देना और आपके लिए कोई डिसीजन लेना, आपको सपोर्ट करना, वही आपके जो है हमेशा आपके मेंटर होते हैं। तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही हमेशा की तरह पारुल मैम आपकी, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अहमद हसन जी। सर प्लीज वेलकम है आपका, आप आए और अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन मैम, आपने मुझे बुलाया, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नई दिशा के मंच पर जितने भी मेरे भाई बहन बने हुए हैं उन सभी को मेरा प्यार भरे दिल से सभी का मैं सादर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, आदाब अर्ज करता हूं। सही बात है दोस्तों, आज हमारे बीच में डॉक्टर इदरीस मोदी सर नहीं है, लेकिन उनकी बताई हुई बातें, उनकी दी हुई सीख आज जितने उनके चाहने वाले हैं, उनके जितने शिष्य हैं, जिन्होंने उनकी वाणी से जो बहुत कुछ सीखा है, अपने मन में सहेज कर रखे हुए हैं और उनके बतलाए हुए रास्ते हमेशा जीवन में काम आएंगे। साथियों, जैसा कि चल रहा है, मेंटर का होना बहुत जरूरी है। सही बात है, जीवन में मेंटर का, गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके माता पिता ही उसके गुरु रहते हैं, और माता पिता अच्छे हैं तो समझिए बच्चों को बहुत अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी नई दिशा दिखाते हैं, अच्छे राह पर चलने की बात करते हैं, उन्हें सब कुछ अच्छा ही अच्छा बतलाते हैं, ताकि आने वाले जीवन में उनका जो मार्ग है, जो दुनिया जो समझ जाओ आने वाली है, जो सपने सहेज के रखे हुए बच्चे, वो समझ जाओ अल्लाह ताला उनके दामन को खुशियों से भर देता है। और जो अगर इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं तो एक तो शेर है, कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्यारियां, कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्यारियां, मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पर पड़ा। इसलिए बहुत जरूरी है एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे मेंटर का होना। और ज्ञान कहीं से भी मिले, हासिल करना चाहिए। आईटी सेक्टर में कोई हमको ज्ञान देने वाला है तो बिल्कुल
उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हमको कोई अच्छी बात बताता है, कोई अच्छी सीख देता है, तो बिल्कुल मन लगाकर बहुत ही ध्यान से उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस मंच पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा ही महसूस किया है। और डॉक्टर इदरीस सर की तो मैंने कई प्लेटफॉर्म में उनकी बातों को सुना है। वो बहुत ही अच्छा समझिए अपने स्पीच में एक कहानी का जरूर कुछ न कुछ समावेश जरूर करते थे। और थैंक यू साथियों, इस मंच में मुझको बुलाने के लिए शाहीन हसन मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच अहमद हसन सर। विकास सर, आप आ चुके हैं क्या? यस मैम, वॉइस या प्लीज प्रॉपर है? कंटिन्यू। ओके, थैंक यू, यस थैंक यस, यू। आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी अभी ज्ञानवर्धक बात अहमद हसन सर ने की है और गुरु का महत्व बताया। और जाहिर सी बात है कि माँ भी हमारी एक प्रेरक होती है, सिखाती है हमें आगे बढ़ाना। हमें जीवन के मूलभूत उद्देश्य होते हैं, उन बातों को शुरुआत में वही सिखाती है। तो निश्चित माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और रहेगी बात है कैरियर्स की, सफलताओं की, तो निश्चित है कि हमें कहीं ना कहीं उनको चुनना होता है। और अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमें वो मेंटोर भी अच्छा मिल जाता है और हमारे रास्ते अच्छे सफल हो जाते हैं। मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करूंगा, यहाँ पर जेपी सिंह हैं, जेपी सिंह सर हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है। जेपी सर, आई थिंक सम नेटवर्क इशू। मैं नेक्स्ट यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, यहाँ अमर सिंह जी हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है, अपनी आप शेयरिंग रखें। और आप में से किसी थैंक को भी अगर टॉपिक पर शेयरिंग रखनी है तो कृपया हैंड। यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलने का मौका दिया और सदर सद आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम चिकनकटा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का, जो आज उन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया और यहाँ पर सीखने सिखाने का बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। और उनके विजन को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, दिल से लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सभी स्पीकर्स का और हमारे को होस्ट जितने भी अटेंडेंस हैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सेशन आज बहुत अच्छा रहा। प्रेजेंटेशन साइन मैम की बहुत जबरदस्त रही है, गायत्री मैम की, संपा मैम की बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है टॉपिक को। कहते हैं ना, जिंदगी में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मेंटर जो होता है हमारी जिंदगी में हमारे कार्य क्षेत्र के अनुसार हमें अपना मेंटर को बनाना पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी चलो हमारे पास कोई बीमारी है तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अगर केस लड़ना है तो वकील के पास जाना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर अपने मेंटर को चुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो मेंटर होता है, गुरु होता है ना, वो हमारे एक आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आत्मबल को बढ़ाता है और भरोसे को हमेशा जगाता है। और दूसरी बात यह है कि वो हमेशा समस्याओं का समाधान ढूंढ के निकाल के लाता है, कहीं से भी लाए, कैसे भी लाए, लेकिन आपको समस्या का समाधान जरूर बताएगा। दूसरी बात यह है कि अपने कार्य क्षेत्र और अवसरों को जो विस्तार का रूप देता है, वो हमेशा गुरु का बहुत बड़ा सहयोग होता है। तीसरी बात यह है कि हमें जो भी जो गुरु बनाते हैं उनसे जो संबंध होते हैं, वो संबंध हमेशा लॉन्ग लाइफ के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बनाएंगे तो हमारे शायद है वो चीज हम नहीं पा पाएंगे जो हमें चाहिए। लेकिन हमें जो चाहिए उसके लिए हमें लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए हमें अपना गुरु बनाना पड़ेगा हमेशा, और गुरु की हर बात को फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर मान चलो जो भी गुरु है, अगर उस गुरु की बातों को या सुन के इग्नोर करते हैं तो हम वो नहीं पा पाएंगे कभी भी, क्योंकि गुरु जो भी रास्ता बताता है वो हमेशा सक्सेस होने का ही बताता है। तो कभी नहीं चाहता कि हम हमारे बताए हुए रास्ते पर कोई किसी का कोई नुकसान हो, वो हमेशा आपके भले के बारे में सोचता है। दूसरी बात है कि वो अपने बाद इतनी है। और दूसरी बात, गुरु को होता है ना, वो आपको एक रोड मैप बना के दे देता है, उस रोड मैप पर चलने के लिए आपको एक सरलता प्रदान करता है। थैंक यू सो मच विकास सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू अमर सिंह जी। थैंक यू अमर सिंह जी। और आपने एक अच्छी शेयरिंग दी आज के टॉपिक पर। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर शशिकांत जी हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें।
शशिकांत जी। ओके, आई थिंक मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ राकेश मिश्रा जी को। तो आइए सर, आपका स्वागत है। आप अपने विषय के संबंध में शेयरिंग रखें। ओके, आई थिंक राकेश मिश्रा जी की साइड में भी काफ़ी शोर है और यहाँ पर मैं हैंड रेज़ भी नहीं देख पा रहा हूँ। डेफ़िनेटली आज के टॉपिक पर हम सभी ने जाना कि एक मेंटर का होना हमारे जीवन में क्यों है ज़रूरी है। क्योंकि हमें तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है। तो यदि जीवन में तरक्की करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो एक मेंटर का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति सफलता को लेकर निश्चित ही है, उसको कहीं न कहीं एक तलाश रहती है, एक सही स्ट्रीम की या एक सही रास्ता चुनने की तलाश रहती है, वो असमंजस में रहता है। और अगर देखा जाए बात छात्रों की, तो ये बात छात्रों के ऊपर ज़्यादा लागू होती है। और वो क्योंकि चाहे छात्र हो या व्यक्ति हो, अपने कौशल, प्रतिभा, क्षमताओं और उनके पास जो कुछ भी होता है, उसका उपयोग करने के लिए सही तरीके से कर्म करने के जो माध्यम है, उनसे वो अनजान है और उन माध्यम को हमारा मार्गदर्शक ही हमें बताता है। मार्गदर्शक हम सभी जान चुके हैं क्यों ज़रूरी होता है, इनकी क्या वैल्यू है। हम सभी मानते हैं कि वो हमारे जीवन में मदद करता है, हमें सही राह दिखाता है, हमें सही सलाह देता है, हमें भावनात्मक सहारे के रूप में भी हमारा लिए कार्य करता है। एक मेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सही मार्गदर्शन और सही सहायता प्रदान करता है, जो कि आपकी सक्सेस को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है और आपकी सोच को विकसित करने के लिए भी मदद करता है। आपको अलग-अलग रास्ते दिखाता है, अलग-अलग बातें बताता है, वो तकनीक सिखाता है जिससे आप सफलता को अर्जित कर सकें और सफलता को हम लंबे समय के लिए आत्मसात कर सकें। तो मेंटर का होना हमारे जीवन में बहुत-बहुत ज़रूरी है। और डेफिनिटली सेशन आज का ज्ञानवर्धक रहा। सेशन वाइंड अप की ओर है। आप सभी लोगों की शेयरिंग बिल्कुल सीखने योग्य है। हम सभी ने जाना कि मेंटर क्यों ज़रूरी है। और इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले यहाँ पर सेशंस के बारे में मैं यहाँ संपर्क सरकार मैम से ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा। या आइए मैम, आप अपना फीडबैक दें कि सेशन कैसा रहा। वेलकम है आप। सर सर मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे बोल एक मौका सकती हूँ थोड़ा? शाइन जी अगर कुछ बोलना चाहे, और सर राकेश मैं जी दो आ गए शब्द, क्या? हेलो सर, शाहिन मैम विकास सर, को मैं 2 शब्द बोल सकती हूँ? जी मैम सॉरी, बोलिए ना। अभी हम पंपा मैम को बुलाएंगे, फिर शाहिन मैम को बुलाएंगे। तो जी चलिए, कहिए आप अरे क्या अरे कहेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, कहिए कहिए पारुल आप। मैम क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहती हूँ मैम कि कह नहीं पाई, सॉरी। मैं कहती, जब मैं ऑन पास में जुड़ी आई, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं जानती थी, ना मुझे कुछ नॉलेज था कि ऑन पास क्या। लेकिन मैं यहाँ तक आई हूँ, हमारे मेंटर विकास सर, जेपी सर, अमर सर, इन तीनों ने हमें समय समय पर बहुत गाइड किया, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया। कहते हैं गुरु एक होता, लेकिन मेरे पास बहुत सारे गुरु, लेकिन मेरे मेन है 3 गुरु, हमारे विकास सर, जेपी सर, अमर सर। इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मैं, आप तो सब जानते हैं, विकास सर तो नॉलेज का भंडार है, उनके पास इतना ज्ञान है, उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू पारुल जी, थैंक यू। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और सेशन निश्चित ज्ञानवर्धक हो चुका है और मैं संपर्क सरकार मैम से जरूर अनुरोध करूंगा। उसके बाद में साइन जी को भी जरूर बुलाऊंगा। तो आइए मैम, आप अपना सेशंस के बारे में फीडबैक दें। वेलकम है आपका। पहले कौन आए, शाइन जी आए या संपा जी आए? पहले आप आइए। What a question. संपर्क सरकार जी आए। मैम प्लीज वेलकम, मैम संपा मैम प्लीज प्लीज। वेलकम है आपका। थैंक यू। तो पारुल ये कहना चाहती थी, जो पारुल की जो गुरु है, सब गुरु की बातें चल रहा है, तो पारुल अपने गुरु को कैसे भूल गई? ऐसे वो अच्छी बात नहीं है गुरु को भूलना। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा पारुल, ऐसे वैसे भी पारुल की बातें बहुत अच्छा लगता है। पारुल बहुत अच्छे बातें करते हैं और सबका शेयरिंग, अमर सिंह जी आपका शेयरिंग जबरदस्त था। हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ गए। मैं चाहूंगी, कहाँ गए?
चले गए? बिल्कुल बिल्कुल है, यहाँ पर हैं जेपी सर, नजर आ रहे हैं, ओ। लेकिन आई थिंक बुलाया तो था उनको। जेपी सर आप हैं क्या? यस यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस। आवाज हेलो। तो आपकी आ रही है। आप आपको बुलाया था, ओके। आपको शायद उस टाइम हाँ आवाज नहीं जा रही थी। जी, अरे स्पीक वो का माइक ऑन नहीं हो रहा था मैम, सर ने बुलाया, मैं काफी देर प्रयास किया, ओके, माइक ऑन नहीं हो पाया है, सेट थोड़ा कोई बात हैंग नहीं, कर रहा था। चलिए अब आप आ जाइए, तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें दोबारा बोलने का मौका दिया। और मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदन करता हूँ। हम सब के चहेते और इस मंच के क्रिएटर, हम सबके गुरु डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आज के होस्ट प्रेजेंटर अटेंडी सबका दिल से स्वागत और धन्यवाद। नई दिशा परिवार में बैकएंड का भी एक हार्ट का जो काम कर रहे हैं सर्वनंद सर और शशिकांत सर, दिल से धन्यवाद। और आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, इस पे जितना बोला जाए उतना कम है। निसंदेह बहुत अच्छी बात करी सायन मैम ने, विकास सर ने, गायत्री मैम जी ने, संपा मैम जी ने, पारुल जी ने, एनीबडी सभी ने बहुत अच्छा बोला। क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज है कि दुनिया में गुरु में सब कुछ समाहित होता जाता है। कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात परम तस्मै गुरुवे नमः। अगर देखा जाए तो साक्षात गुरु एक भगवान है, माता पिता भी है, गुरु गुरु है, और गुरु इसी मेरी जगत का सब कुछ करता धरता होता है। क्योंकि गुरु से बढ़ के आज की इस दुनिया में कुछ नहीं, बट गुरु जैसा गुरु हो और उचित गुरु जैसा एक ट्यूनिंग में ऐसे ही शिष्य भी हो, तो एक गुरु और शिष्य की अच्छी कम्युनिकेशन और ट्यूनिंग और एक दूसरे को क्रेडिट मिल पाता है, एक दूसरे को बेनिफिट मिल पाता है। क्योंकि बिना गुरु के आज की दुनिया में जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, आधारहीन है, दिशाहीन है, और जीवन का कोई सार नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। जैसा कि आज एक छोटी सी पहल कहें, एक बड़ी पहल कहें, एक सूझबूझ कहें कि डॉक्टर इदरीस मोदी सर ने ये सब हमको प्रोवाइड किया, और आज एक गुरु का एक मार्गदर्शन ही है, एक नई दिशा में ले जा रही है। आज सर के न होते हुए भी आज हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, तो ये गुरु की तो कृपा है, गुरु की तो मेहरबानी है। क्योंकि माता पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, लेकिन गुरु ने इस दुनिया के बारे में चलना सिखाया, दुनिया के बारे में रास्ते सिखाई। क्योंकि निसंदेह टॉपिक बहुत अच्छा है, प्यारा है, फ्लो बहुत अच्छा बन जाएगा। क्योंकि समय इजाजत नहीं देता, इसी के साथ अपनी वाणी का विराम देता हूं। ओवर टू साइन में विकास सर। थैंक यू सो मच। आई थिंक फिर विकास सर बाहर हो गए क्या? ओके, नो हाँ इश्यू एट जी, ऑल। सो बिल्कुल। वेलकम ma'am. संपा मैम। साइन जी Yes, आप ma'am. फीडबैक दीजिए और आगे नहीं साइन जी फीडबैक देंगे और फिर सेशन को क्लोज होगा। हम चाह रहे थे फीडबैक आप दीजिए। नहीं। देखिए ये भी बड़ा मसला है। आप बताइए संपा मैम, कैसा रहा अरे सेशन? मैं बता दूं, आप पहले बताइए। आपको तीसरा मौका ले लेता है। हाँ? मेरी मम्मी है ना बताने के लिए। मम्मी जी। बताइए। नहीं ऐसा नहीं होता है, आप दोनों में से ही देना, लेकिन मुझे तो शाहीन मैम को फीडबैक देना है। क्योंकि मैं जो आज के टॉपिक में इतनी मतलब इमोशनल हो गई ना, तो मैंने शाहीन मैम को बोला नहीं कि आपका प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग रहा, माइंड ब्लोइंग। आपने एक एक पहलू को छुआ कि गुरु में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए। गुरु हमेशा अच्छे होने चाहिए और हमको हमेशा अच्छा नॉलेज देने वाले होने चाहिए। बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन था मैम आपका। और आपकी एक बात मुझे बहुत छू गई कि अप्रिशिएट, हमेशा सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये भावना सभी में डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अप्रिशिएट करने से क्या होता है कि सामने वाले के मन में है ना, अगर उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी डगमगाया होता है ना, तो वो उनका कॉन्फिडेंस एकदम डेवलप हो जाता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर हम अप्रिशिएट करते हैं ना किसी को, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और दुगनी मेहनत से वो आगे काम करता है।
तो मैम ये बात आपकी बहुत मुझे अच्छी लगी। हमेशा जीवन में सभी को अप्रिशिएट करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को चाहिए, वो मेहनत कर रहा है ना, तो उनको अप्रिशिएट करना बनता ही है। तो थैंक यू। आप लोग अभी एक दूसरे को संभालिए कमान। मुझे तो यही बोलना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना कह दिया मेरे लिए बहुत है। यही हो गया ना अप्रिसिएशन, आपने अप्रिशिएट किया तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और वही होता है कि इंसान उसके बाद खूब अच्छी और मेहनत करता है कि हमारे जो सेशंस हैं, खासकर जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वीक में एक ही बार सेशन मिलता है, तो लगता है कि वो सेशन होना चाहिए तो वो ऐसा होना चाहिए, मतलब धमाकेदार, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, तभी आप एक हटके अपनी पहचान बना पाते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन गायत्री मैम। या संपा मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मम्मी तो हमेशा ही बेस्ट। मम्मी इज द बेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, मम्मी इज द बेस्ट। मम्मी इज द बेस्ट, एग्जैक्टली। मम्मी बेस्ट। बहुत अच्छा, आज का सेशन बहुत अच्छा था, जबरदस्त, सबका शेयरिंग। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी खटक गया, जो हमारी सुपर फास्ट थोड़ी कम बोले, तो ये मुझे ठीक अच्छा नहीं लगा। और ऐसा होता है कभी कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम के वजह से। और बहुत अच्छा सभी ने, अमर सिंह जी बहुत अच्छी बात कही, पारुल ऐसे ही हमारे साथ सब जुड़ते रहिए। देखिए, हमें क्वांटिटी नहीं बस क्वालिटी चाहिए, यही है हमारे साथ जो 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 जुड़े हैं ना। मैं समझती हूँ इनमें से क्वालिटी भरपूर है, ब्रांड है, सब एक एक ब्रांड है। तो ऐसा ही क्वालिटी हमें चाहिए। हमें इतना ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, जो चुनिंदा लोगों का ही समावेश हो, तो ही हम कुछ सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। हम आपसे बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं। जैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें करती है, बहुत अच्छी समझाते हैं। अब सब भी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करिए। जैसे आपको बुलाया जाता है, आप आवाज या अनम्यूट नहीं कर पाते हो, तो आप तुरंत बाहर जाके फिर से अंदर आइए, हैंड रेस करें। तो आप भी ऐसे बात, हम भी पहले ऐसे ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, थोड़ी थोड़ी बातें करके हम सब सीखे हैं। तो हम यही बात कहना चाहते हैं, जो हमारे साथ जो भी जुड़े हैं हमारी नई दिशा में, ये सब एक फैमिली है, और बहुत अच्छा फैमिली है, और पावरफुल फैमिली। हर एक 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 ब्रांड है, और पैसे भी हमें ऐसे ही ब्रांड बनाना चाहते हैं, और नई दिशा भी हमें ऐसा एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। हमारे मोदी जी का यही कहना था, तुम लोग बस ऐसे छा जाओ। ऐसा जैसे मैंने एक टैगलाइन बोलती हूँ ना, कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। आप ऐसे कुछ कर दिखाए, ऐसे कुछ बोले, ऐसे कुछ करे, जो आपको देख के दुनिया बोले जो हाँ मुझे भी ऐसा ही करना है। तो नई दिशा का यही मतलब है, जो सबको एक नई दिशा में लेके जाना, सबके अंदर जो वो ब्रांडेड नाम की जो चीज है वो निखार के बाहर आना। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शेयरिंग बहुत जबरदस्त था। और शायन जी का प्रेजेंटेशन तो माइंड ब्लोइंग था। वो हमारी नई दिशा की मीठी चीनी है, जो सबको साथ में लेके चलते हैं, जो कि हमारी मोदी जी शायद उनमें से कुछ के अंदर ही विराज करते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओवर टू विकास जी। आइए शायन जी, आप दो शब्द कहें, उसके बाद। थैंक यू सो मच संपा मैम। और वाकई में आपने कहा तो मुझे भी सुनने में हमेशा अच्छा लगता है। देखिए, जब किसी इंसान को अप्रिशिएट किया जाता है, और मोदी सर, पता नहीं, बस मैं वही सुन रही थी कि अभी आपकी बात से या गायत्री मैम की बात से मुझे ये, मतलब स्पेशली उनके जब मैं घर गई थी तो मुझे ये बोला गया था कि आपको नई दिशा बंद नहीं करना है, बिकॉज ऑफ आपके सर को नई दिशा से बहुत प्यार था। मतलब ऑन पैसिव उनका लवेबल प्रोजेक्ट था, क्योंकि मोदी सर और भी कुछ प्रोजेक्ट करते होंगे, अपना मेडिकल लाइन के तो थे ही, तो उसी हिसाब से वो एमएलएम में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती थी जो हेल्थ से रिलेटेड, वो उसको भी काम करते थे, उसके ऊपर भी। लेकिन स्पेशली नई दिशा इज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑफ ऑल ऑफ अस,
क्योंकि डिफरेंट हमारा जो तरीका है करने का, बात करने का, समझने का, चीजों को सोचने का। तो मुझे स्पेशली वहां से भी एक इंस्ट्रक्शन मिली और एक मोदी सर की तरफ से भी था जब वो थे, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि नई दिशा मैंने तुम्हें दिया, तुम नई दिशा करो। तो मतलब आज लग रहा है कि पता नहीं मुझे कि देखिए टॉपिक मैं अपने अब क्योंकि मोदी सर के दिए हुए टॉपिक मेरे पास खत्म हो गए हैं, तो मैं खुद ही एक टॉपिक डिसाइड करती हूँ। मुझे लगता है कि ये टॉपिक अच्छा है, ये टॉपिक हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट से मैं इतना कर पा रही हूँ, और यही सपोर्ट मुझे आपका हमेशा चाहिए ताकि ये नई दिशा हमारा चलता रहे, जब तक हम रहें, जब तक नई दिशा भी चलता रहे। मैं ना सही, विकास सर सही, विकास सर ना सही, संपा मैम जो रहेगा तो नई दिशा को कंटिन्यू करते रहेंगे और आप सबके साथ करेंगे। मैं यहाँ पर नए लोगों के भी फेसेस देख रही हूँ। सैयद मुश्ताक अहमद सर हैं यहाँ पर, तो मैं चाहती हूँ कि सर आप आ रहे हैं तो आप 2 शब्द जरूर बोलिए, आज नहीं तो कल, जैसे भी आपको मौका मिलता है उस हिसाब से। अपने यहाँ पर ये शंकर लाल जी हैं और भी जो भी न्यू फेसेस हैं जो पहली बार आए हैं या आ चुके हैं। तो नई दिशा का मोटिव यही है कि आप सब यहाँ आके बोलिए, चाहे एक सेंटेंस बोलिए, चाहे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, चाहे आप इतना ही कहिए कि मेंटर होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। इतना भी कह देंगे तो आपको एक बोलना, ठीक है मैं मानती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे अपनी लाइन में, अपने एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हम भी सुनना चाहेंगे ना सर आपको। मुश्ताक सर हैं या फिर शंकर लाल जी हैं या अहमद हसन सर ने भी आज पहली बार ही शायद मैंने उन्हें सुना है। तो सभी लोगों को यहाँ पर एक बोलने के लिए, ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। जितने भी हमारी नई दिशा के ग्रुप हैं आप लोग उनमें ऐड होइए। अगर नहीं है तो आप मुझे पर्सनल पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। तो उससे क्या है कि एक तो नई दिशा में लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा और नई दिशा से लोग सीखेंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम सीखें और सिखाएं और आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन, और सभी की शेयरिंग बहुत प्यारी थी। थैंक यू सो मच। और मुझे अहमद हसन सर बहुत अच्छा लगा आपका कहना कि माँ बाप ही हमारे फर्स्ट, मतलब कहते हैं ना वो दर्सगाह, हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना सर के दर्सगाह हमारी माँ बाप ही हैं, वो ही हमें सिखाते हैं, वही हमें चलाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपकी बात में। तो सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी एज यूजुअल, जो सब लोग बहुत अच्छी बात करते हैं और सब कुछ देखिए सब सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे भी संपा मैम ने कहा हम भी आप लोगों से सीखते हैं और हमें अच्छा भी लगता है आप लोगों से, क्योंकि मेरे पॉइंट अलग हैं, आपके अलग हैं। हो सकता है जो पॉइंट आपने बोला हो। शंकर लाल जी, यस वेलकम है सर आपका। 1 मिनट की शेयरिंग कीजिएगा, लास्ट मोमेंट है, या प्लीज सर वेलकम। इनको क्या विकास सर, इनको क्या वो बनाना पड़ेगा आई थिंक, है ना, रेज हैंड किया है उन्होंने। शंकर लाल जी ओके, आपका माइक म्यूट होगा ना। विकास सर आप बना पाएंगे इनको? को होस्ट बना दिया है मैम, बना दिया है, ओके ओके सर को को होस्ट बना दिया है। ओके शंकर लाल जी आप बात सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? आई थिंक नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे क्योंकि सेशन वाइंड अप की तरफ है। सो थैंक यू सो मच विकास सर फॉर योर सपोर्ट। आपने इतना सारा, आपका नेटवर्क इशू भी रहा लेकिन आप फिर भी सेशन में बने रहे। शशिकांत जी ने आई थिंक बात नहीं करी है, कोई बात नहीं, अब इनको भी हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। सो अभी के लिए हम सेशन वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच टू ऑल। We are so in it to in it. We are so in it to करें We are so in it to win